इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डीजे पर वकीलों से अभद्रता किए जाने के विरोध में जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। गोल बाजार में बैंक कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे का निजीकरण रोकने के लिए अब जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए हर बड़े स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का गठन किया जा रहा है। ये कहना है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का। कई संस्थाएं दिव्यांगों की सेवा के नाम पर व्यवसाय कर रही हैं। सरकारी नियमों को नजरअंदाज कर सेवा का दिखावा किया जा रहा है। ऐसी ही एक संस्था का मामला उजागर हुआ है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग ने निरीक्षण में कई खामियां पकड़ी हैं। रांची क्षेत्र में मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया। साथ ही चेतावनी दी कि सप्ताह भर के भीतर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो जोन कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। वार्ड क्रमांक 67 रानी अवंतीबाई वार्ड में स्थित चक्कर फार्म कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने एक पत्र लिखकर निगम प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था चौपट है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा एवं सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ NSUI हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ कॉलेज कॉलेज दस्तक दी जा रही है। इत्यादि आर्ट फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक संचालनालय और पर्यटन विभाग के तत्वाधान में आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज रानी दुर्गावती संग्रहालय में किया गया। वीकर क्षेत्र स्थित जमीन पर बने मदरसे और मजार को हटाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि वो जमीन गायत्री बाल परिवार के नाम पर है। तेवर के समीप एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास रहने वाला एक व्यक्ति बाजार से लौट रहा था और उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गढ़ा थाना क्षेत्र में पंचमठा मंदिर के पीछे रहने वाले एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की देर रात छत पर टहल रहे युवक पर अज्ञात हत्यारों ने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ NSUI ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। नई शिक्षा नीति की भी की जा रही है खिलाफत। गढ़ा पंचमठा मंदिर के पीछे एक युवक की चाकू मारकर की हत्या और इंदौर के अधिवक्ताओं से हुई बदतमीजी के विरोध में जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर जताया विरोध। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डीजे पर वकीलों से अभद्रता किए जाने के विरोध में जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिला अदालत के वकीलों ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष RK सिंह सैनी ने बताया कि इंदौर जिला अदालत के जिला न्यायाधीश के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गई थी, जिसे लेकर इंदौर न्यायालय के वकीलों द्वारा हड़ताल की गई है और गुरुवार को ग्वालियर के वकील न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। वहीं उनके समर्थन में जिला अदालत में भी अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी नहीं की गई है। इंदौर में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज श्री पालीवाल जी और 2 और अन्य ADJ उनके द्वारा आए दिन जो वहाँ अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ बड़ा मिसबिहेव किया जा रहा है। उनकी बात नहीं सुननी आ रही, वो फाइलों को हाथ नहीं लगाया जा रहा, मनमानी डेट दे जा रहे हैं, जिस कारण से वहाँ के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से वहाँ के कार्य से विरक्त हैं। उसके समर्थन में कल हमारे ग्वालियर हाई कोर्ट में भी लोगों ने पैरवी नहीं की थी न्यायालय में जाकर, और उसी समर्थन में आज जिला जबलपुर के हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी एडवोकेट लगभग 11,000 एडवोकेट्स आज उसी कारण उनका समर्थन के आज न्यायालयिक कारणों से विरत है। जजों ने अपना रवैया नहीं बदला तो वर्तमान में से इनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, यही रवैया रहा तो बीइंग ए वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल मैं पूरे मध्य प्रदेश में भी हड़ताल करवा दूंगा। ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है कि अधिवक्ताओं और माननीय न्यायाधीशों के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की जो है वो बेहद कमी आ गई है। मुझे लगता है कि शायद न्यायाधीश जो हैं पहले एक निश्चित
टाइम तक वकालत किया करते थे, 3 साल 5 साल की प्रैक्टिस के पश्चात वो फिर न्यायाधीश बना करते थे। अब स्थिति ऐसी है कि सीधे वो परीक्षा पास करके आते हैं और सीधे एग्जाम देते हैं और न्यायाधीश बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको वकालत के पेशे की जो परेशानियां हैं उसका अनुभव नहीं है। इस कारण कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में एक सामंजस्य का भाव है, और सामंजस्य का भाव अभी हमको इन दोनों न्यायालय में देखने मिला। पूरे अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर ऐसी बात का विरोध करना चाहिए। ग्वालियर और इंदौर में इसी काम को लेके कि जो 25 प्रकरण 1 माह में निपटना है उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने हड़ताल की। उन्हीं के समर्थन में जबलपुर द्वारा भी न्यायालयों में काल से आज व्रत रहेंगे सब। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायाधीशों का ऐसा बर्ताव उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रखी। गोल बाजार में बैंक कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भी बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गोल बाजार में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बैंक कर्मियों के हड़ताल पर रहने से बैंकों में ताले लटके रहे और उपभोक्ता परेशान रहे। हम लोग सरकार ने जो निजीकरण, कुछ बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में सब पूरे भारतवर्ष में आज सारे बैंक स्ट्राइक पर हैं और आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का। हम लोग जब तक निजीकरण के प्रस्ताव को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। रेलवे का निजीकरण रोकने के लिए अब जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए हर बड़े स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का गठन किया जा रहा है। ये कहना है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के जरिए सरकार को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर किया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ के एजुकेटर प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें रेल कर्मियों के अलावा शिक्षाविद, वकील, पत्रकार सहित युवा भी शामिल होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के आंदोलन को भी फेडरेशन ने समर्थन दिया था और उनका आंदोलन सफल रहा। ये बात सही है कि रेल मंत्रालय की नीति है, भारत सरकार की नीति है कि सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जाए। उसके लिए निगमीकरण माध्यम हो सकता है, मुद्रीकरण माध्यम हो सकता है। अभी हाल में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 1,52,000 करोड़ रुपए में रेलवे की 26% संपत्तियों को हम मोनेटाइजेशन करेंगे। लेकिन उनकी अपनी नीतियाँ हो सकती हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की नीति ये है कि हम रेलों को किसी भी हालत में जो है वो निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे, उनका मुद्रीकरण नहीं करने देंगे। इसलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब की बार हम रेलवे के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम हर बड़े स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण कर रहे हैं। उनमें तमाम किसान, शिक्षक, दूसरे श्रम संगठन और बेरोजगार छात्र, स्टूडेंट, वकील, पत्रकार सभी को जोड़ करके हम देश के अंदर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि सरकार आइंदा से रेलवे के बारे में, इसके मुद्रीकरण के बारे में, निजीकरण के बारे में या निगमीकरण करने के बारे में जो है वो सोचना बंद कर दें। किसानों के आंदोलन में हम लोगों ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरा समर्थन दिया। मैं तो उनके हर बॉर्डर पर गया हूँ, सब इकट्ठा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार भी कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगी और बैठ करके समझौता करेगी और जो मजदूरों के हक में होगा वो करेगी, किसानों के हक में होगा वो। कई संस्थाएं दिव्यांगों की सेवा के नाम पर व्यवसाय कर रही हैं। सरकारी नियमों को नजरअंदाज कर सेवा का दिखावा किया जा रहा है। ऐसी ही एक संस्था का मामला उजागर हुआ है जिसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग ने निरीक्षण के दौरान यहाँ कई खामियां भी पकड़ी हैं। मंडला रोड पर स्थित संस्था नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ सामाजिक न्याय विभाग FIR कराने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में कई लापरवाहियां उजागर हुई हैं। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी है। मैं स्वयं उस संस्था को देखने के लिए पहुंचा, निरीक्षण किया मैंने। साथ में हमारे संयुक्त संचालक भी थे जबलपुर संभाग के आशीष दीक्षित जी। भारत सरकार के और मध्य प्रदेश शासन के जो नियम हैं और जो विभिन्न जो कानून बने हुए हैं उनके तहत जो है दिव्यांगजनों को और छात्रावास का संचालन और उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर का संचालन किया जाना है।
तो ऐसी बहुत सारी जो है जो नियम है उसका पालन करते हुए वो नहीं पाए गए हैं। मेरे स्वयं के निरीक्षण में मैंने ये पाया है। तो वहाँ पर एक भी ऐसे शिक्षक प्रशिक्षक हमको मिले नहीं कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे जो वहाँ पर जो दिव्यांगजन मिले वो ऐसे दिव्यांगजन मिले जो सेरेब्रल पाल्सी के और जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस हमको वहाँ मिले। तो उनके लिए जो है वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है 1999, तो उसके तहत भी जो है उनको सुविधाएं वहाँ मिलना चाहिए, तो वो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमको वहाँ देखा नहीं है। आयुक्त निशक्त जन का कहना है कि दिव्यांगों की सेवा के नाम पर धंधा करने वालों की खैर नहीं, उन्हें चिन्हित कर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। अगर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत और उनके संबंध में अन्य जो कानून के तहत इस प्रकार की अगर मान लो अवमानना की जाएगी और उसके तहत नहीं कार्रवाई की जाएगी, तो ये मान के चल रही है कि उन पर कठोर कार्रवाई होगी। न्यूनतम जो सुविधाएं हैं उससे कम अगर सुविधाएं पाई जाएंगी तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ में कठोर कार्रवाई करते हुए मान्यता भी समाप्त करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवाएंगे और उनकी सारी संपत्तियां भी हम लोग जो है वो राजसात करेंगे। और किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा करना, धन संग्रह करना और उसको करके गलत इस्तेमाल करना या शासन के द्वारा अनुदान लेकर के कुछ गलत काम करते पाए जाएंगे तो कठोरतम कार्रवाई करने का काम हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधि पाई जाती है तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल दिव्यांगों के नाम पर चंदा करने वालों एवं सरकारी मदद का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। कुछ गलत लोगों के कारण ऐसी संस्थाएं भी बदनामी झेलती हैं जो कि वास्तव में दिव्यांगों के लिए बेहतर काम कर रही हैं। लिहाजा फर्जी संस्थाओं को पहचानना बेहद जरूरी है। रांची क्षेत्र में मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया, साथ ही चेतावनी दी कि सप्ताह भर के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई तो जोन कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। उपनगरीय क्षेत्र रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रांची जोन कार्यालय का घेराव किया और व्याप्त अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ज्ञापन सौंपा गया घेराव के माध्यम से नगर निगम के संभागीय अधिकारी को कि रांची में जिस तरीके से पीने के पानी की सप्लाई हो रही है वो गंदा पानी हो रहा है। साथ ही जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, अभी जो लाइटें लग रही हैं तत्काल लग रही, तत्काल बंद हो रही हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, सफाई के नाम पर कोई नहीं काम हो रहा है, जिससे भी बीमारी की संभावना बनी हुई है लगातार। इसलिए आज हम सब लोगों ने संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 1 सप्ताह का समय दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर शीघ्र पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, नगर निगम जल शोधन संयंत्र का सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में हम इसका तीव्र आंदोलन करेंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी नगर निगम प्रशासन की होगी। घेराव और विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यालय के सामने देर तक बवाल मचा रहा। वार्ड क्रमांक 67 रानी अवंतीबाई वार्ड में स्थित चग्गार फार्म कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने एक पत्र नगर निगम प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था चौपट है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रानी अवंतीबाई वार्ड के चग्गर फार्म कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी, सफाई की व्यवस्था चौपट है। जोन अधिकारी को कई बार निवेदन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा उचित कार्यवाही की जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, ना रोड पक्की है, ना नाली ठीक है और नाली का पानी जो है वो टूटा हुआ प्लॉटों में जा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू भी फैल रही है। दूषित पानी सब हम पी रहे हैं। दिन में भी डंपर आ रहे हैं, रात में भी डंपर आ रहे हैं और इतना धूल कि लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है। आधे पुलों में लाइट नहीं लगी है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमने आज नगर निगम अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और हमने उनसे विनती की कि वो एक बार आके चग्गर फार्म का विजिट करें। चग्गर फार्म कॉलोनी के निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा एवं सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ NSUI हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। शिक्षा बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ कॉलेज दस्तक दी जा रही है।
शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में होम साइंस कॉलेज में छात्राओं से पोस्टर पर हस्ताक्षर कराए गए। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जो युवाओं के हित में नहीं है। जिस तरह से पूरे देश भर में शिक्षा बचाओ देश बचाओ का अभियान जिस मुहिम छिड़ी हुई है, उसके अंतर्गत आज हमने होम साइंस कॉलेज में ये अभियान चलाया है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, नई शिक्षा नीति आई है और जिस तरह से कई सारी जगह पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं बच्चे, उन सबको लेकर आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। जैसे करके हम विभिन्न कॉलेजेस में अभियान चलाएंगे। 400-500 छात्र हस्ताक्षर कर चुके हैं और बच्चे करते ही जा रहे हैं हस्ताक्षर। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन के जरिए प्रत्येक कॉलेज में दस्तक दी जाएगी। बीकानेर क्षेत्र स्थित जमीन पर बने मदरसे और मजार को हटाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि वो जमीन गायत्री बाल परिवार के नाम पर है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीकानेर क्षेत्र स्थित भूमि पर बनी मजार और मदरसे को हटाया जाए, क्योंकि वह जमीन गायत्री बाल परिवार की है। लिहाजा उस जमीन को खाली कराया जाए ताकि गायत्री बाल परिवार वहां पर अपना कार्य कर सके। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज यहाँ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि 2 माह पूर्व एक ज्ञापन हमारे माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से रांझी तहसीलदार को दिया गया था। उस पे जिस जगह के लिए दिया गया था वहाँ पे अवैध मस्जिद निर्माण चल रहा है और जिसका खसरा गायत्री बाल मंदिर के नाम पर है, इसकी आपत्ति 2 माह पूर्व लगाई गई। तो आज 2 महीने हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से यहाँ से अनुरोध करते हैं कि यह कार्रवाई तुरंत की जाए, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस कार्रवाई करने में सक्षम है। ये हम लोगों को मौका न दिया जाए। व्हीकल मड़ई में रांझी में अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। आज ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम पर, उसे जल्द से जल्द निर्माण इत्यादि आर्ट फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक संचालनालय और पर्यटन विभाग के तत्वाधान में आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज रानी दुर्गावती संग्रहालय में किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में लोक गायन, संवाद सत्र, संगीत संध्या, कहानी पाठ और नाट्य संध्या की प्रस्तुति होगी। इत्यादि आर्ट फाउंडेशन का 6वां आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल का शानदार आगाज रानी दुर्गावती की कला वीथिका में हुआ। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कला प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी सहित संगीत संध्या का आयोजन होगा। इसमें देश के ख्याति लब्ध फेमिनिस्ट, एक्टिविस्ट, कवयित्री, लेखक और शिक्षाविद शामिल रहे हैं। जबलपुर आर्ट लिटरेचर एंड म्यूज़िक फेस्टिवल का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि कला के सभी क्षेत्र के कलाकारों को, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, नाटक हो, संगीत हो, इन सभी तरह के कला समूह और साहित्य का मिला जुला एक समावेश हो, जिससे कि सभी कलाओं को आपस में अंतर संबंध स्थापित करने का अवसर भी मिले, जिसका कि समाज पे बहुत बेहतर असर भी पड़ता है। हमारी यही कोशिश रही है कि इस आयोजन के माध्यम से सभी जगह से जो बेहतर कलाकार हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे इस कैंप में, आर्ट कैंप में जो आर्टिस्ट हैं और अंदर जो पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है उनमें जो आर्टिस्ट हैं, ये सब लोग देश के मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा कलाकार आज हमारे शहर में उपस्थित हैं। ये इत्यादि आर्ट फाउंडेशन का एक शो होता है हर साल। इनने अपनी यहाँ पे कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई है, जो कि बहुत अच्छी है और इनका ये प्रयास बहुत अच्छा है। हमेशा ये नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे शहर में कलाकारों की कमी नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने की कमी है। तो इत्यादि फाउंडेशन ये काम करता है, इसके लिए इनको बधाई, साधुवाद। फेस्टिवल के पहले दिन चित्रकला प्रदर्शनी के साथ ही लोक गायन की प्रस्तुति हुई। तेवर के समीप एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास रहने वाला एक व्यक्ति बाजार से लौट रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेवर के समीप एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भेड़ाघाट पुलिस के अनुसार त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास रहने वाले ऋषि पटेल बाजार गया हुआ था और घर लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 16/12/21 को रात करीबन 8:30 से 9 के बीच में ग्राम कूड़न, थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में
NH12 रोड में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषि कुमार पटेल, पिता टीकाराम पटेल, उम्र 45 साल का है और निवासी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास का है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मर्चुरी रूम में शव भिजवाया गया था, जिसकी आज पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। जब गाड़ी से हादसा हुआ क्या वो गाड़ी जब्त और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया? अभी तक उस गाड़ी के संबंध में ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, पता चलते ही कार्रवाई की जाएगी। नाम बता। RB मिश्रा, उप निरीक्षक। जी पापा जी गाँव से आए, हाँ, और फिर बाद में बाजार गए सामान लेने, फिर बाद में ये दुर्घटना हो गई। पूरन गाँव है, उसके आगे थोड़ी, इसलिए फिर बाद में हम लोग गए थे देखने, तो मेडिकल लेके आए। यहाँ से सिर यहाँ का फट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गढ़ा थाना क्षेत्र में पचमढ़ा मंदिर के पीछे रहने वाले एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की देर रात छत पर टहल रहे युवक पर अज्ञात हत्यारों ने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पचमढ़ा मंदिर के पीछे ताम्रकार जी के बाड़े में रहने वाले मोबाइल दुकान संचालक सुमित गुप्ता की गुरुवार की देर रात लगभग 1:30 बजे इस वक्त हत्या कर दी गई, जब वो छत पर टहल रहा था। हत्यारों ने चाकू से सुमित गुप्ता पर वार किए थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर गढ़ा पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आरोपी एक से अधिक हो सकते हैं। फिलहाल हत्या की वजह और कातिलों की पतासाजी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सुमित जयंती कॉम्प्लेक्स में मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता था, लिहाजा व्यापारिक रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। सूचना जैसे भी मिली, मैं घर पे था, मैंने अपने स्टाफ को, अधिकारियों को रवाना करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताते हुए और मौके पर पहुंचे। इसके बाद हमने तफ्तीश रात में ही शुरू की और घटना का कारण अभी क्लियर नहीं है। मृतक के पीठ में और चेहरे में चाकू के घाव के निशान थे। 2 या उससे अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। मृतक जो है सुमित गुप्ता, ये जयंती कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर में इसकी मोबाइल पार्ट्स की दुकान है। सभी विवेचना कर रहे हैं, जांच में है। अभी रात होने के कारण से शव को मेडिकल शिफ्ट कर दिया गया था। शव का जो पंचनामा है अभी नहीं हुआ है। अब मौके के यहाँ FSL की जांच के बाद शव का पंचनामा करेंगे। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही